जय हिंद। हम लोग नमस्ते सलाम अलैकुम नहीं करते, हमारा संगठन सबको जय हिंद करता है। तो एक बार फिर से आप सबको जय हिंद। बताया मेरे साथ हमारे एक लंबे समय से हमारे साथ काम करने वाले केडी हिमाचली यानी कालुद्दीन जी, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय संयोजक है पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ के। और अब हमारे संयोजक ये पंजाब के संयोजक है, इनका नाम है साबिर अली साहब। तो ऐसा आज का जो ये विशेष आज पत्रकार वार्ता करी है, इसका कारण यह है कि आजकल देश के अंदर कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश में, कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो वातावरण है, जो सद्भावना का वातावरण है, जो गंगा जमनी तहजीब का वातावरण है, इसको कैसे खराब किया जाए। कुछ तत्व ऐसे हैं जो उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें किसी जाति, मजहब या धर्म का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो ना तो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते, ना किसी जाति से ताल्लुक़ रखते, ना किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते। मेरा ये मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है, जो इस तरह के लोग होते हैं। जिस तरह से अभी आप और हमने देखा कि हिमाचल के अंदर मंडी और अपना शिमला के अंदर एक बवाल हुआ। देखिए, हमारा मुस्लिम राष्ट्रमंच का सीधा मानना यह है कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हमारे देश में संविधान है। हम कोई भी व्यक्ति, कोई धर्म उससे ऊपर नहीं है, सब उसके नीचे ही हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी जगह पे कब्जा करता है या कोई अनुचित निर्माण करता है, तो हमारे देश में कानून है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं ना, किसी जगह मस्जिद बनाना चाहते हैं, या तो वो ज़मीन जो है आपकी खरीदी हुई हो, या वक्फ से या किसी ने दान दी हो। किसी की कब्जा की हुई ज़मीन पे किसी का एनक्रोचमेंट करके अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो वो मस्जिद नाजायज़ है, और उसमें अपनी इबादत करना भी हमारे लिए नाजायज़ है। और हमें गवर्नमेंट जो हमारे म्यूनिसिपल बायलॉज हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे म्यूनिसिपल बायलॉज से हमें इजाज़त नहीं मिली तो हमें वो आगे काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम सर्व समाज से हमारी अपील है इस चीज़ को लेकर कि हमें कानून को सबसे ऊपर रखकर, कानून जो कहे, क्योंकि आज ये सब जुडिस है ये मामला, तो हमें कानून जो समाज में, देश में जो हमें जो एकता का और भाईचारे का वातावरण पैदा करना है। अभी आपकी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी पिछले दिनों एक हमारे उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो है, जो अपने आप को स्वामी भी कहता है, इन लोगों ने धर्म के ऊपर, मजहब के नाम पर, कुछ उनके जो ऊंचे व्यक्तित्व हैं जिनको श्रद्धा से हम लोग जिनका नाम लेते हैं, उनके नाम पर कहीं ना कहीं टिप्पणियां करी हैं, और घोर विरोध टिप्पणी करी है। उसके देखिए, ये हिंदुस्तान का कानून है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ आपस में भाईचारा है। तो हमें यहाँ पर एक दूसरे के जज्बातों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना पड़ेगा। हम विश्वगुरु कैसे कहलाएंगे अगर हम एक दूसरे का जो है सम्मान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उठता है, वो चाहे किसी मजहब या धर्म का आदमी हो, और वो किसी भी पूजनीय व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धाई व्यक्ति को, किसी भी धर्म का पैगंबर हो, या अल्लाह या भगवान या किसी के नाम पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, ये सब हम लोगों के लिए श्रद्धेय है। अगर उनके लिए, फिर उसके लिए मैं ये कहता हूं कि उसके लिए भी हम लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए। आपस में देश के अंदर वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। जो अब हो रहा है उसके लिए हम बिल्कुल, उसका मुस्लिम राष्ट्रमंच घोर विरोध करता है। और साथ ही हम ये कहते हैं कि आइए हम सब उसमें, आप लोगों का भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे को इसमें जो है ना सहयोग करें, ताकि हम लोग यहाँ पे देश के अंदर एक अच्छा वातावरण स्थापित कर सकें। अभी केंद्र सरकार ने एक कानून पास करने की कोशिश करी थी, संसद में आया था, कानून आया था, जिसको हम सब लोग जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। उसके बारे में केंद्र सरकार का बड़ा विरोध हुआ।
जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसके अंदर जो है आजकल सब ये विषय चल रहा है। देखिए जी, मेरा ये मानना है वक्फ की जो स्थापना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जो सच मायने में जो मजहब इस्लाम क्या कहता है, वो ये कहता है वक्फ किस लिए? वक्फ है गरीब, जो है विधवा, जो तलाकशुदा या अनाथ आश्रम वालों के लिए, उन लोगों के लिए इस वक्फ की आमदनी का सदुपयोग करना चाहिए। और अधिक आमदनी हो रही हो तो मदरसे, स्कूल और कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में उस आमदनी का, उस इनकम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी से लेकर अब तक किसी एक रुपए का नाम भी हम ये नहीं कह सकते। आज जो कहते हैं ना कि हमारे पास रेलवे से और मिलिट्री से के बाद तीसरे नंबर पे अगर वक्फ के पास जमीन है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद 2 रुपए का काम भी किसी विधवा के लिए, किसी यतीम के लिए, किसी गरीब के लिए 2 रुपए का काम भी नहीं हो सकता आज की डेट में। उनके एम्प्लॉयज इतने हैं कि उनके पेट नहीं भरा जाता। मदरसों के मौलवी, मस्जिदों के मौलवी इतने हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं पूरी होती। तो गरीब और विधवाओं के लिए कैसे काम किया? क्योंकि उसका क्या है, जो कानून बना, जो आज़ादी के बाद जो कानून बना, अपने आप में वो कानून ही बिल्कुल गलत है। उस कानून को वो कहते हैं कानून नहीं बदलना चाहिए। वो जो हमारे जो तुष्टीकरण वाले जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो कानून की बात हम करते हैं, ये कानून ही गलत है। आज़ादी अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून है, और इसको बाद इसमें चाहे कितने भी अमेंडमेंट हो, लेकिन उसके द्वारा जो है, जो जिस काम के लिए हमारा ये बना था, क्या नाम है, वक्फ एक्ट, या वक्फ जो इसके लिए कायम किया गया था, उसके लिए कोई लाभ का काम नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब के रहने वाले हैं। हमारा देश हिंदू और मुस्लिम समाज का, देखिए हमारे समाज जो है ना, हमारा सनातनी समाज जो है, उसके बारे में मैं इतना अच्छा जानता हूँ कि उस सनातनी समाज में वो अपने धर्म की तो देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मज़ारों और उन पे भी उनका यकीन है। अभी मैं पूरा पंजाब में और इसमें होता आया हूँ कि जगह जगह जो है लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई ये फला बाबा की दरगाह है, ये फला बाबा की दरगाह है, और उसमें हमारी आस्था है। और हिंदू समाज के लोग जो है वो उसके अंदर दान देते हैं। हिंदू समाज के लोग, उन्होंने उस दरगाह को चलाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति दान दे दी, अपना जो है भूमि के टुकड़े जो है, जो खेती के हर भूमि के टुकड़े है, वो भी दान दिए। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे वक्फ बोर्ड में मुझे पता है जो आज भी अवेलेबल है उसके। तो जब हम हिंदू समाज से वक्फ के लिए दान ले सकते हैं, तो हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को हम क्या वक्फ का सदस्य नहीं बना सकते? तो हमारा मानना है कि हमें, मेरा न सिर्फ मैं हिंदू समाज की बात करता हूं, मैं कहता हूं जितने भी मुस्लिम समाज में जितने सेक्ट हैं और जिनके मानने वाले हैं, और उनके भी सब लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें, जो वक्फ जो नया कानून बने उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उसका जो चुनाव जो होना चाहिए वो कोई सरकार ना चुने, बल्कि वो समाज ही चुने। ये हमारा हिंदुस्तानी समाज है। हाँ, और उसमें जो ये हमारे भाई साहब भी कह रहे हैं कि उसमें महिलाओं का भी पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जरूरी है। तो और ये जो कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसका चुनाव जो है ना, और हमें उसकी सदस्यता भी, देखिए वक्फ बोर्ड की, देखिए आज हमारे पास अगर हम चाहें कि भाई मान लीजिए कि एक हमने देखते ना जी आजकल चुनाव होता है, सब जगह होता है, अगर इसका भी वक्फ बोर्ड का भी चुनाव होने लगे तो क्या होगा कि उसके लिए पहले तो सदस्य बनेगा, क्या नाम कि उसको जो है वोट डालने का अधिकार कैसे मिलेगा? तो उसका रखो ना 500 रुपये पर व्यक्ति। देखिए अगर दिल्ली के अंदर 2, 3, 4 लाख हैं तो उसमें से 2 लाख भी बन गए तो कितने करोड़ आ जाएंगे आपके पास? आपकी जो समस्या हल हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जिसको ऐसा कानून बनाओ कि उसको, जिसको अध्यक्ष बनाना है या उन लोगों को बनाना है जो लोग जो है जिनके पास संपत्ति ऑलरेडी हो, उसका वो भूखा नंगा ना हो, जो आए और आके वो उस संपत्ति में पड़ जाए और उसका खाए और उसी का पिए। केंद्र सरकार पे हमें यकीन है कि केंद्र सरकार जो है वो इस ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये सरकार जो है सबके लिए, क्योंकि मैंने ये देखा जितनी भी योजनाएं बनी है आज तक, 2014 से जब से सरकार आई है और आज तक जितनी भी योजनाएं बनी हैं
वो सर्व समाज के लिए बनी है, हिंदू या मुसलमान समाज के लिए नहीं, बल्कि सारे समाज के लिए बनी है वो योजना है, और उस पर अमल भी किया गया निष्पक्ष होकर। तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर भी वक्फ कानून जो बनेगा तो उस पर भी सर्व समाज का ध्यान रखकर उसको वक्फ बोर्ड का नया कानून बने, उसके लिए हम पुरजोर अपील करते हैं सरकार से भी और समाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम समाज की बात की, जो आजकल जो माहौल बनता जा रहा है, तो क्या कहते हैं कि जो आजकल जो सोशल मीडिया में कई बार देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है सड़कों पर, पार्कों में और ट्रेन में इवन नमाज पढ़ने लगते हैं, जिससे जो दूसरे लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित होना पड़ता है। चाहे हिंदू समाज की बात करें, चाहे सिख समुदाय की बात करें, वो इस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मजहब इस्लाम में बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि नमाज ये नहीं है कि उसी टाइम पे नमाज पढ़े, थोड़ा देर से भी पढ़ ले, थोड़ा जल्दी पढ़ ले, है, लेकिन ये प्रदर्शन है। मैं इसको कहता हूं प्रदर्शन ना करे। अगर मैं इबादत कर रहा हूं, मैं अगर पूजा कर रहा हूं, मैं अपना वो कोई भी है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति है, चाहे वो हनुमान चालीसा खड़े होकर पढ़े, चाहे वो कोई घंटे बजाए, चाहे कोई भी, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। नमाज और इबादत हमारी है, पूजा अर्चना हमारी है, जिसका लाभ और हानि मुझे मिलने वाली है, जिसका सवाब मुझे मिलेगा, तो हम उसका प्रदर्शन ना करें। हमारे समाज में, और हमारे समाज को भी मैं ये कहता हूं, अपने समाज को भी ये कहता हूं कि हमें भी थोड़ा सद्भावना का माहौल, जरा कोई बात हो ना उस पर सद्भावना को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है। देखिए आज हमारे पास, आज हम एक मिसाल कायम कर रखे हैं। आज अमेरिका, आज 5 जो वो है ना शक्तिशाली देश, उनमें से एक देश हमारा भी आता है, आज उसका भी नाम आ रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे आपस के विरोध में, हमारे आपस के किसी कारण से, हमारे समाज का कारण से हमारे देश का नाम पूरे देश दुनिया में बदनाम हो। मुस्लिम राष्ट्र में ये चाहता है कि हम सर्व समाज के लोग अपनी अपनी इच्छा, हमें अपनी इबादत करना, अपनी पूजा अर्चना करने का सबको अधिकार है। खूब करो जी, मंदिरों में बैठो, अपने घरों में खूब इबादत करो, मैं अपनी इबादत करूँ अपने घर में बैठ के, मस्जिद में बैठकर, लेकिन जब सड़क पे आओ तो हम भारतीय हो जाए, हम सब भारतीय हो जाए। और कोई हम ये ना देखे ये दाढ़ी वाला तो मुसलमानों का है और ये तिलकधारी जो है ये हिंदुओं का है, वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट लगी है तो मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उसको प्रथम जो उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है, मुस्लिम राष्ट्र मंच का मानना है, हमारे समाज का मानना है, और इसीलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच की स्थापना हुई है कि हमारा मकसद ये है कि हम सर्व समाज को एक साथ लेकर अपने देश के अंदर काम करें। और इसी को लेकर आज मैं हिमाचल प्रदेश के आपके एक बढ़िया स्थान पर धर्मशाला में आया हूं, तो आप लोग आए यहाँ पे तो, और आपने मेरी बात सुनी। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका? सर, जो हत्याकांड मामला है, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, हत्याकांड तो हत्याकांड है। अब वो मारने वाला जो है ना हिंदू और मुसलमान नहीं, फिर मैं कहता हूं वो कातिल है, जो भी मारने वाला है। अगर हम उसको धर्मों में और मजहबों में बांटने लगेंगे ना तो हमारे देश का अच्छा हाल होने वाला नहीं है। जो, और उस व्यक्ति को जिसने भी कत्ल किया है, जिसने भी मारा है, उसको बेहिंद बार होना ही चाहिए। उसके लिए हमारे दिल में जरा सी करुणा नहीं होनी चाहिए। हमारा जो कानून जो है हमें जीने का अधिकार देता है, मारने का अधिकार नहीं देता। तो हम मारने का अधिकार वाले लोग नहीं है, हम तो जीने का अधिकार वाले लोग हैं। हमें जीने का अधिकार देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, जुल्म हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो कोई वो तो समाज का एक समाज सुधारक था, राजनीतिक था, है जी। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत हुआ है, और उसके लिए हम उसकी भत्सना करते हैं, जिसने भी करी है जी। और हमें यही होना चाहिए, सभी के साथ ये होना चाहिए, मेरा मानना है। सर, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के जो युवक हैं, कई बार ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया में, जो अपने नाम को बदलकर हिंदू नाम से रखते हैं, सोशल आईडी अकाउंट बनाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू युवतियों के साथ विवाह करते हैं, उसके बाद लव जिहाद जैसे मामले आते हैं। नहीं, देखिए ये तो ये मजहब इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। आपको साफ बता दूं, अगर कोई आदमी अपनी पहचान को छुपाकर किसी के साथ अगर शादी करता है तो वो धोखा है, और इतने बड़ा धोखा देने वाले को देश के कानून के हिसाब से कठोर उसके साथ सलूक करना चाहिए। यही हम मुस्लिम राष्ट्र मंच मानता है इस चीज को। ये नहीं कि ये कोई हिंदू भी कर सकता है,
ये मुसलमान भी कर सकता है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, और वो हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।